स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे बैठे आप लोग? बेहतर? ठीक है। ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सॉल्यूशन। ओके, ये वीडियो बन रहा है क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सॉल्यूशन। ये डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है बेटा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेक्चर में लास्ट तक आप बने रहेंगे तो कुछ चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। ओके, हाँ, दो चार बातें आपसे कर लेते हैं। बेटा, ये वीडियो हमारा कैसा है कैसा नहीं है, इसमें क्या क्या कमी है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अपने बेटे थोड़ी सी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसके लिए आप लोग ईयरफोन यूज करेंगे तो जो हमारी वॉइस है वो ज्यादा क्लियर आएगी। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये सोल्यूशन टॉपिक है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल 12 लेक्चर का टॉपिक है, 12 लेक्चर का टॉपिक है ना। और जो सीबीएसई का नया रूल आया था वो पोर्शन वाइज मार्किंग वेटेज नहीं था, है ना। पहले हुआ करता था, अब क्या है, अब पोर्शन वाइज वेटेज दिया गया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पोर्शन वाइज वेटेज हम लोग ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टोटल हमारा सोल्यूशन टॉपिक है, टोटल हमारा जो ये हमारा सोल्यूशन टॉपिक है, ये अप्रोक्सीमेटली बड़ा टॉपिक होने की वजह से ज्यादा मार्किंग कैप्चर करेगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। जो टोटल हमारे सोल्यूशन टॉपिक है, इट में भी पॉसिबल है 5 से 7 नंबर, 5 to 7 मार्क्स का आ सकता है, 5 to 7 मार्क्स का आ सकता है। हाँ, इतने 5 to 7 और प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम होता उसमें ऐसे ही था, इसकी मार्किंग होती 5 to 7। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, शॉर्ट भी बनते हैं और लॉन्ग भी बनते हैं। हम लोग जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, है ना, वहाँ वैसे वैसे हम बताते हैं कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन। एक्चुअली बेटा टॉपिक का नाम सोल्यूशन ना होके और मेरे हिसाब से लिक्विड सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि पूरे हम लोग टॉपिक में हम लोग लिक्विड सोल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। कुछ बेसिक्स पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग 9th 10th छोटी क्लासों में ऐसे हम लोग पढ़ गए कि सोल्यूशन होते क्या है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को एक प्रॉपर रेशियो में मिलाने में जो सब्सटेंस जो कंपोनेंट तैयार होता है, प्रिपेयर होता है, उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। ये सब हमारी बेसिक चीजें हैं। कोई भी सोल्यूशन में 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट, एक सोल्यूट। द सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन, द सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन large amount in a solution is known as solvent. The substance which are present in small quantity in a solution is known as solute. ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। तो बेसिकली हम लोग 12th क्लास में सोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे कि पूरे टॉपिक को हमने 4 सब टॉपिक में डिवाइड किया। पहला सब टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक्स। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, है ना, कि सोल्यूशन का बेसिक क्या है। बिना इस बेसिक्स को जाने बिना हम लोग आगे का कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक्स। अच्छा, बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स में पहला हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स में वो सब कंटेंट आएंगे बेटा जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ज्यादातर कंटेंट बेसिक्स में क्या आएंगे जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे बेसिक्स में पहला कंटेंट क्या आएगा, मूल के बारे में जानना, मूल क्या होता है, मूल कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। ढेर सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग 11th क्लास में पढ़ के हैं, जैसे मोलरिटी, जैसे नॉर्मेलिटी, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, जैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इतना टोटल हम लोग किसमें पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स। कितने कंसंट्रेशन टर्म्स में, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हो सकता है नीचे अगर बात बेटा हम बोल रहे हैं, हम देते रहिए परसेंटेज वेट बाय और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हाँ, एक और आता है मोलैलिटी। ओके, इतने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट वेट में, जो कि 11th क्लास में बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ के आए हैं। हम लोग उतना ही डिटेक्ट करेंगे, है ना, उतना ही हम लोग डिटेक्ट करेंगे, उतना ही हम लोग जानेंगे जितना रिक्वायरमेंट हो। बाकी बता सब देंगे, है ना। तो हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा सब टॉपिक है बेसिक। सेकंड हमारा सब टॉपिक आता है राउल्ट्स लॉ। हाँ, कुछ होता है राउल्ट्स लॉ, कुछ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड सब टॉपिक आता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड बॉन्ड ऑफ फैक्टर। दोनों आपस में जुड़े
जोड़े हुए हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं हम लोग हेनरीज लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और छोटा सा एक हमारा टॉपिक आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो अभी हम लोग नोट क्या करेंगे बेटा, बीच में देखिए नोट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आप लोग नोट कर लें। ये वीडियो लेक्चर चल रहा है आपका, तो आपको बीच में आप स्क्रीन रोक के है ना अपने नोट्स बनाते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे क्या क्या नोट करना है। तो बेसिकली अभी आप लोग नोट क्या करेंगे है ना, इसको साफ तरीके से आप कितना नोट करेंगे, ये कंसंट्रेशन टर्म्स आप कितना नोट करेंगे, कितना ये लिखा हुआ है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया, हमने लेक्चर लिखा एक साइड में, हमने इधर क्या लिखा, डेट लिख दिया है ना, और यहाँ पे लेक्चर के नीचे हमने क्या लिख दिया, मान लिख दिया। ठीक है, फिर एक छोटा थ्रेड लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेसिक इतना हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम लोग टाइम देने से कोई मतलब नहीं है, आप अपने वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे और इतना लिख के फिर आगे बढ़ेंगे, साथ साथ बेटा हम लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे। ओके, तो बेटा हम लोग को पहला कंटेंट अपना स्टार्ट करते हैं लिक्विड सोल्यूशन का। लिक्विड सोल्यूशन का बेटा पहला कंटेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स, है ना। देखिए बेसिक्स में हम लोग बेसिक्स में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, आप लोग देखते रहेंगे। बेसिक्स में बेटा हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, बेसिक्स 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो बेसिक्स का जो पहला कंटेंट आता है हम लोग अभी क्या स्टार्ट करना है, अपना पहला सब टॉपिक बेसिक। बेसिक में सब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, मोल स्टार्ट करेंगे है ना, मोल। मोल, अच्छा हाँ, थोड़ी सी मोल के बारे में बातें करें। आप लोग अभी सीखेंगे बेटा व्हाट इज मोल। मोल इज सिंपली इट इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल। फिर कितने ग्रुप ऑफ पार्टिकल के, तो 6 पॉइंट बताइए 023 into 10 to power 23। कितने कोई भी कितने ग्रुप ऑफ पार्टिकल होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। क्लियर बेटा, इन 10 to power 23 इतना कहेंगे कुछ। अगर जैसे कि एक मोल हमको एप्पल बोलना है तो इतना इतना नंबर 6.023 into 10 to power 23। अगर कितने एप्पल हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल एप्पल। तो मोल इज नथिंग, मोल इज ओनली सिंपली ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, लाइक डजन, लाइक क्विंटल, लाइक अनदर वन। ओके बेटा, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल। हाँ, मोल बेटा हम लोग 11th क्लास में बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं है ना। देखिए तो हमारे यहाँ पे काम का चीज क्या है, मोल के बारे में है ना। मोल के बारे में काम का चीज क्या है, हम लोग हमारे क्वेश्चन में आएगा, ये हमको जानना चाहिए, हमको पता है पहले से है ना। हाउ टू डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, हम मोल कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मोल, और मोल के नीचे सब हेडिंग लिखा जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोल। डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, ठीक है। इसके टोटल 5 फार्मूले होंगे बेटा, वो सबको पता है, हम लोग प्रीवियस लास्ट क्लास में पढ़ते आ रहे हैं है ना, मोल पता करने के तरीके। देखिए पहला फर्स्ट हमारा फार्मूला क्या होता है मोल पता करने का। अगर क्वेश्चन में वेट दिया गया तो पहला हम लोग हेडिंग पहला हम लोग मोल पता करने का तरीका लिखेंगे, इफ वेट ऑफ सब्सटेंस, if weight of substance is given in the question। अगर क्वेश्चन में सब्सटेंस का वेट दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज मोल। ओके, अगर सब्सटेंस हम लोग मोल को सिंपली स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना। तो कोई भी देखिए इफ वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन और मोल पूछा है n इक्वल टू व्हाट है ना, मोल पूछा है। इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस n इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन जो क्वेश्चन में दिया गया है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, जैसे कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास है ना। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, अगर एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा। ओके, एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके बेटा, तो पहला फॉर्मूला हमारा यहां से हुआ कि वेट ऑफ सब्सटेंस
substance is given, then number of mole of the substance equal to weight of substance in given in the question upon molecular weight of the substance या atomic weight of the substance. जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हम ऊपर रख कर है ना, इसको यहाँ तक आप इसकी पॉज करके नोट कर लेंगे. हम ऊपर देखिए, ऊपर हम एक क्वेश्चन के तौर पे लेंगे. जैसे क्वेश्चन आया, how many moles are present in 32 grams of oxygen molecule. जैसे क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑक्सीजन मोलेक्यूल. अब देखिए इसमें क्या करें, निम्नलिखित करने का सबसे बेहतर तरीका है, पहले हम लोग देखते क्या है, गिवन क्या है और आस्क क्या है. और गिवन और आस्क में क्या हम लोग कुछ ऐसा पढ़े, कुछ रिलेशन है हमारे, है ना. देखिए गिवन क्या है, सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सब्सटेंस हमारा क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इसका दिया क्या है हमारा, है ना, वेट दिया है. वेट कितना दे दिया, 32 ग्राम. ठीक है, हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल इसका ऑक्सीजन. अब देखिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल हमको ऑक्सीजन का पता करना है. वेट दिया गया है, वेट ऑफ सब्सटेंस 32 ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस 32 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट या मास या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस, ये ऑक्सीजन मोलेक्यूल क्या बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है. तो इस फॉर्मूले में बेहतर तरीके से रख पाएंगे, बोलिए यस या नो. यस बेटा. देखिए कैसे रख पाएंगे, देखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट कितना दे दिया बेटा, 32. वेट कितना दिया, 32, है ना. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन. देखिए एक ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन कितना, कोई बता पाए, 60. एक ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूलर मास, 16. ठीक है, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 32. समझना है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 16 into 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम है बेटा, एक एटम का 16, दो एटम का 16 into कितना जाएगा, 32. 32 एमई 32 यूनिट हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा, जो भी. तो 32 नंबर ऑफ O2 इक्वल टू 32 अपॉन 32 इक्वल टू कितना है बेटा, 1. और ये 1 क्या होगा निकालना बेटा, मोल. 1 कितना हो गया, 1 मोल. तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, आंसर. ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो पहले फार्मूले से हो जाएगा. ठीक है, ठीक, हमने पहला फार्मूला लिखा सब कुछ, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा. ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, नोट्स में आ गया. ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड डिटरमिनेशन, हाउ डिटरमिनेशन ऑफ मोल का सेकंड फार्मूला के बारे में हम सीखेंगे. सेकंड फार्मूला, पहला फार्मूला क्या था, रिकॉल करिए मेरे साथ, इफ वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, है ना, रिकॉल करिए मेरे साथ, इफ वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन देन नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इक्वल टू गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस. ओके, हमने एक दे दिया एग्जांपल. सेकंड देखते हैं, दूसरा डिटरमिनेशन का दूसरा, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, number of particles of substance given in the question, then number of mole equal to what. दूसरे के लिए अगर किसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, किसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, तब हम कैसे क्या करेंगे बेटा, देखिए कैसे, देन नंबर ऑफ मोल. अच्छा, ये सब हम लोग बेटा 11th में पढ़ चुके हैं, है ना.
हम यहाँ पे केवल रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है, हम छोड़ नहीं सकते कोई चीज। तो आप करते ये मत सोचिए कि हमको 2 बार पढ़ना पड़ता है। बेटा 2 बार पढ़ेगा 2 बार रिकॉल हो जाएगा और बेटा तरीके चीजें याद हो जाएंगी, है ना। तो परेशान थोड़ा भी नहीं होंगे, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ओके। If number of particles of substance is given in the question, then number of moles equal to given number of particles, given number of particles of substance upon given number of particles of substance upon 6.023 into 10 to power 20। तो नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा हमारा कुछ ऐसे, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ऐसा है ना। इसको वीडियो पॉज करके बेटा, है ना, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स में साथ साथ देखते चले। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे, ठीक है, आप लोग लिखिए। अब इसमें सब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? हाँ बेटा क्वेश्चन देखिए, आइए देखिए क्वेश्चन कैसे, इसमें देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया, जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, if in a container, if in a container if in a container 24.086, if in a container 24.086 into 10 to power 69 particles, या 69 पार्टिकल की जगह ऐसे लिख देते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल in container equal to what? If in a container 24.086 into 10 to power 69 molecules of water are present, then number of mole of water molecule in this container is what? क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 24.083 into 10 to power 69 वाटर का मॉलिक्यूल है और उसमें कितने मोल प्रेजेंट है। तो बेटा ये वाला फार्मूला हमारा लगता है एकदम सिंपली, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा क्वेश्चन में दिया गया है, बोलिए यस या नो, दिया गया है यस। आइए देखिए आगे देखते हैं। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ बोलिए कितना, गिवन पार्टिकल दिया गया कितना, 24.086 into 10 to power 69 upon 6.023 into 10 to power 20। आगे बेटा जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा इसका, बोलिए ऐसा नो, 4 आ जाएगा। यस बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा 10 to power 69, है 69 में से कौन दीजिएगा, डिवाइड करके कितना जाएगा 69, 23 कितना जाएगा, ये 6 कितना जाएगा, ये 4। अच्छा ये ऊपर जाएगा, अच्छा हम सॉल्व करते हैं, 4 into 10 to power 69 minus 23 कितना आ जाएगा, 4 into 10 to power 46। ये कितना आ गया बेटा, इतना मोल वाटर के परसेंट, ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है मतलब? तो 2 फॉर्मूले हमने देखे और 2 एग्जांपल देखे। क्लियर है मतलब? ठीक है, वीडियो पॉज करके बेटा इसको मेरी बात और बताने की जरूरत है, हम थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको आप लोग लिखते चले, नोट करते चले। ओके ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, फॉर्मूला नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ मोल का फॉर्मूला नंबर 3 चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 चाहते हैं, फॉर्मूला नंबर 3, इफ मोलरिटी ऑफ द
substance या particle is given. If molarity and volume. If molarity, formula number 3 देखते हैं. If molarity, हाँ molarity किसके लोगों को नहीं पता? हाँ वीडियो बताइएगा, नेक्स्ट हम इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं. चाहे आने वाले कंसंट्रेशन टर्म्स का हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. If molarity and volume of substance is given, then number of mole equal to what? है ना, ऐसे करके ठीक है. This number of mole equal to molarity into volume, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए बेटा? लीटर. ये बहुत बेहतर फॉर्मूला हमारा काम भी आएगा, हम लोग इसको आगे फिर से देखेंगे, है ना. नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए बेटा? लीटर. वॉल्यूम कितना होना चाहिए? लीटर. सही समझ में आइए देखते हैं. जैसे एक क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन दिया, है ना. फाइंड द नंबर ऑफ मोल. जैसे क्वेश्चन, अच्छा हम क्वेश्चन बोले तो लिख पाएंगे आप लोग? अच्छा नहीं लिखेंगे, चलिए. हम क्वेश्चन पे केवल डेटा लिख रहे हैं, बाकी हम क्वेश्चन बोलते हैं कि आप लोग नोट में, नोट्स में नोट कर लीजिए, है ना. देखिए कैसे. और हमने बोला m/10 मोलर and 500 ml solution of C2H5OH ethyl. Then find the number of moles of ethyl alcohol in the solution. ये हमारा क्वेश्चन आ गया. अच्छा, मोलारिटी लिखने का जो टर्म्स तरीका होता है, हम लिखते हैं m/10 मतलब मोलारिटी कितनी है? 1/10. ये तरीका होता है. देखो क्वेश्चन दिया कि एक सोल्यूशन है m/10, ये कंसंट्रेशन टर्म्स होता है. m/10 का एक सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन में दिया है. m/10 का एक सोल्यूशन है और उसका वॉल्यूम कितना है? 500 है. 500 ml उसका सोल्यूशन, उसका वॉल्यूम है. और किसका सोल्यूशन है बेटा? हाँ, कुछ कोई होगा सॉल्वेंट जो भी है, सबूत हमारा क्या है? इथाइल अल्कोहल. देन इथाइल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल बताना है आपको, है ना. इथाइल अल्कोहल कितना बताना है? नंबर ऑफ मोल. तो ये कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ